कौन दूर करेगा महंगाई की जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं? कौन अब ये तो है ना, आने वाले जो प्रधानमंत्री बनेंगे वही करेंगे। ये कौन कौन बन रहे हैं आने वाले प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? किसको देख रही हैं अगले प्रधानमंत्री? हम तो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। मेरा नाम दिनकर सिंह है। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मोदी की जगह कोई भी दूसरा अगर पीएम बन जाता है, मैं जल समाधि ले लूँगा। क्या नाम है? कुलदीप। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। 24 में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप अगला? मोदी। मोदी के अलावा किसी को नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी, केजरीवाल? नो, तो नो। कह रहे हैं टक्कर देंगे हम। कोई टक्कर वक्कर नहीं है, ओनली वन एंड ओनली मोदी। गुजरात में जा रहे हैं केजरीवाल। जाने से क्या होता है, गए तो ये हिमाचल में भी थे, गए तो उत्तराखंड में भी थे, खाता तक नहीं खोल पाए वहाँ, क्या कर लिया। लेकिन पंजाब तो पूरा जीत लिया सर, खाते खोलने की बात कर अब की बारी भाई साहब दिल्ली से भी साफ है। दिल्ली से भी जाएगा, मोदी जी आएंगे। चलिए ठीक है। और लोग, लेकिन केजरीवाल के तो बहुत सारे प्रांत में, पंजाब, दिल्ली। झूठा है, वो क्या करेगा, ये चोर बाजारी। क्यों झूठा क्यों बोल रहे हैं उन्हें सर? वो झूठा है, ये झूठ बोलता है। तो ये देश के भ्रष्टाचार के नाम पर आया और देश की राजनीति में धोखा दे रहा है। चीजें, स्कूलों को देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, सब चीज। आरोप है, देख लीजिए आप, हर चीज। आरोप है कि सिर्फ लिपाई पुताई करी गई है, कोई स्कूल नहीं बनाया है। ये तो सर आप भी कर सकते हो। आप मीडिया कुछ भी बोलते हैं, मीडिया के बोलने से क्या होता ठीक है, आप बता दीजिए, हमें पता है। आप बता दीजिए 5 स्कूलों का नाम बता दीजिए जो केजरीवाल ने बनाए हैं नए। नए स्कूल बनाए हैं, जो स्कूल है ना उनकी रिपेयरिंग करिए। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं दीपक शर्मा आपके साथ। आज फिर से जनता के बीच आ गए हैं। इंडिया गेट पर तमाम लोग मौजूद हैं, अलग अलग जगह से आते हैं जनता का मूड जानने के लिए कि आखिर 2024 में वो किसको प्रधानमंत्री अपना अगला देख रहे हैं। यहाँ से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी खड़े हैं हमारे सामने। सर क्या नाम है? शंभुनाथ गुप्ता। जी गुप्ता जी, आप कहाँ से आए हैं? मऊ से आया है। मऊ से। देखिए 24 में इलेक्शन है, बहुत करीब है, 18 महीने रह गए हैं लोकसभा के इलेक्शन में। आप प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं अगला? मोदी को। मोदी को देख रहे मोदी जी के अलावा किसी को नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी? हैं। ये नहीं है, किसको देखेंगे। क्यों नहीं है सर? राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ममता जी भी हैं। ममता का एक प्रांत में सरकार है, क्या करेंगे वो। लेकिन केजरीवाल के तो बहुत सारे प्रांत में, पंजाब, दिल्ली। झूठा है, वो क्या करेगा, ये चोर बाजारी। क्यों झूठा क्यों बोल रहे हैं उन्हें सर? वो झूठा है, ये झूठ बोलता है। तो ये देश के भ्रष्टाचार के नाम पर आया और देश की राजनीति में धोखा दे रहा है। बस वो तो कहते हैं हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार शब्द लगाते हैं। यही जिसको पास कुछ नहीं वो झूठ बोलता है, यही कहता है। हम कहेंगे कि कट्टर ईमानदार है, जनता देख नहीं रही है। फिर बताइए, कहने से हम ईमानदार हो गए। हम क्या लगता है वो तो रेस में है प्रधानमंत्री की? नहीं, रेस में नहीं है। नहीं है। नहीं, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। कोई नहीं है। अगर गठबंधन कर लिया सारी पार्टियों ने तब भी नहीं दे पाएंगे टक्कर। एक प्रांत में है, कोई की हवा नहीं है ना, क्या होगा आप बताइए। एक प्रांत से जीत जाने से नहीं ना होगा। जी चलिए ठीक है। एक भाई साहब खड़े हैं। सर आपका क्या नाम है? सर, अगर मोदी के अलावा कोई और पीएम बनेगा ना, मैं जल समाधि ले लूँगा। नाम तो बता दीजिए पहले। सर, मेरा नाम है दिनकर सिंह। अब बताइए क्या कह रहे हैं? सर, मैं कह रहा हूँ अगर मोदी के अलावा कोई और पीएम बन गया, मैं जल समाधि ले लूँगा। मेरा नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर आप सब लिख लीजिए। दूसरी बात रही केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी अपने नाम क्या ही कहते हैं, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। जैसे चोर शोर मचाता है ना, ठीक वैसे ही ईमानदार वो कट्टर लगाते हैं। वो बताना चाहते हैं मैं कौन सा वाला ईमानदार हूँ मैं। और जो इन्होंने फ्री का जो लॉलीपॉप दे रखा है ना, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और आज तक मुझे कोई दिल्ली के अंदर जब से वो सीएम बने, कोई एक नया काम बता दीजिए। या तो कांग्रेस के करवाए हुए, मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा कि उन्होंने काम किया, सब उनके द्वारा कराए हुए कामों के फीते काट रहे हैं, रिबन काट रहे हैं। पब्लिक में उनका जन आक्रोश इसलिए है, दिल्ली के अंदर मोस्टली लोग यहाँ यूपी, बिहार, गांव, शहर से यहाँ पर कमाने खाने के लिए आए हुए हैं। उनको अगर बिजली से राहत मिलता, पानी से राहत मिलता है तो वोट देते हैं। और यहाँ तो सर वही लोग जो यहाँ केजरीवाल को जिताते हैं, जब वो अपने गांव शहर में जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ इनसे प्रॉफिट मिलता है, यहाँ इनसे प्रॉफिट ले लो, और वहाँ अपने गांव जाने के बाद वो मोदी को ही वोट करते हैं। लेकिन केजरीवाल ने तो कहते हैं बहुत विकास किया, दिल्ली चमका दी है, एकदम नंबर 1 कर दी है। हाँ, देखा मैंने, दिल्ली झाड़ू लगा रहे होते हैं। वो सड़कों पर वो सफाई कर रहे होते हैं अपना। वो सर ये सब कागजों के अंदर है। वो सिर्फ उन जगहों पे फोकस करते हैं जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है, जहाँ पर वीडियो चलनी होती है। सच्चाई जो रियल है, आप पब्लिक के बीच में जाएँ, वहाँ जाएँ। सिर्फ और सिर्फ जो उनके चमचे भरे हुए हैं आज की तारीख के अंदर, वो आपको हर गली के अंदर 1 या 2 मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में लड़ने वाले हैं, गाली देने वाले हैं, गुंडे, बदमाश, मवाली जो भरे हुए हैं, ये केजरीवाल इन्होंने अपनी टीम के अंदर भर रखी है। और ये कहीं भी किसी भी लड़ने को तैयार है। हो सकता है 2-4 यहाँ भी आ जाएं। कट्टर ईमानदार कहते हैं खुद को, अपनी पार्टी को।
मैंने बताया सर, ईमानदार या कट्टर इसलिए लगाते हैं अपना वो कि ईमानदार के बिल्कुल विपरीत हैं वो। ईमानदारी से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उनका कोई नेता फंसता है वैसे ही कहते हैं देखो बीजेपी ने हमें फंसा दिया, हमें बीजेपी ने फंसा दिया, मोदी ने फंसा दिया। जब कानून एक लॉ बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनके होने के बावजूद जब तक किसी का क्राइम या किसी का ऑफेंस प्रूफ नहीं हो जाता तब तक किसी को ना जेल हो सकती है ना किसी को कोई सज़ा मिल सकती है। जब वो सारे कानूनी प्रक्रियाएं से गुजर जाते हैं उसके बावजूद ही वो जेल जाते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब अगर आप बेकसूर हैं आप अपना को सुप्रीम कोर्ट में साबित कीजिए। जब आपके किसी नेता को बरी किया जाता है तो आप कहते हैं सच्चाई की जीत हो गई, जब कोई पकड़ा जाता है तब कहते हैं मोदी ने फंसवा दिया। ये दोहरी राजनीति इनकी सर। अच्छा, जल समाधि लेने की जो आप बात कर रहे हैं, आपको इतना भरोसा है बीजेपी जीतेगी? जनता का मूड आप जानते हैं कि बीजेपी को ही जिताएंगे और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं उसका भी विकल्प बताता हूँ सर। या तो इसके लिए कोई टक्कर में होता, मैं उन चमचों की मैं बात बड़ी करता हूँ, ठीक है, अगर आप अपने किसी खास को नेता बनाना चाहते हो, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसके टक्कर ना, टक्कर एक लेवल का, मैं तो मोदी जी के बराबर में किसी को नाम रखकर भी मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। या तो उसके लेवल का कोई व्यक्ति हो जो लगे हाँ भाई ये पीएम बन सकता है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई आप पीएम बन सकते हैं। लेकिन उसके लेवल का भी है ना कोई टक्कर का, टक्कर भी है कोई नहीं टक्कर में। टक्कर क्या बात करें, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं सारे विपक्ष जो है एकजुट होकर गठबंधन कर लेंगे, तो फिर तो गठबंधन बन जाएगा तो कहीं ना कहीं टक्कर देगा। फिर इसमें बताता हूँ सर, मैं भी सर कुशवाहा से बिलोंग करता हूँ और वो भी सर कुर्मी हैं सर, ठीक है। कल तक वो लालू को गाली देते थे, उनकी माँ बहन करते थे, जेल में चारा घोटाले में जगह जगह जा के कहते थे चारा घोटाला कर दिया इन्होंने, क्राइम कर दिया, क्राइम को बढ़ावा दे दिया। अब अचानक ही रातों रात ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने गठबंधन किया और एकदम वो चोर जो थे अब वो चोर नहीं हुए, वो मौसेरे भाई हो गए, साथ में खा रहे पी रहे हैं। ये इनकी ये राजनीति है। उनको कहा कि भाई तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, उनको एक लॉलीपॉप दे दिया है लालू यादव ने और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने है, और वो अपने बेटे को सीएम बनाने के चक्कर में उनको पीएम का लालच दे दिया। अब वो पीएम तो छोड़िए, वो सीएम भी नहीं बनेंगे अपना वो, और जिंदगी भर है ना, अब जितनी उनकी जो उनका जीवन बचा है लालू के घर के आगे झाड़ू लगाएंगे, आप ये देख लेना। अच्छा, आपने इस जल समाधि लेने की जो बात बोले बहुत बड़ी है। शाहरुख खान ने भी कमिटमेंट दिया था कि अगर बीजेपी आएगी तो मैं देश छोड़ दूंगा, कहीं आप भी मुकर तो नहीं जाएंगे? वो शाहरुख खान है सर। देखिए मेरा नाम दिनकर सिंह है, ठीक है सर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मोदी की जगह कोई भी दूसरा अगर पीएम बन जाता है मैं जल समाधि ले लूँगा। क्या नाम है? कुलदीप, कहाँ से आए हैं? दिल्ली। 24वें प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? अगला मोदी। मोदी के अलावा किसी को नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी, केजरीवाल? नो, तो कह रहे हैं टक्कर देंगे हम। कोई टक्कर वक्कर नहीं है, ओनली वन एंड ओनली मोदी। गुजरात में जा रहे हैं केजरीवाल। जाने से क्या होता है, गए तो ये हिमाचल में भी थे, गए तो उत्तराखंड में भी थे, खाता तक नहीं खोल पाए वहाँ, क्या कर लिया। लेकिन पंजाब तो पूरा जीत लिया सर, खाते खोलने की बात कर अब की बारी भाई साहब दिल्ली से भी साफ है। दिल्ली से भी जाएगा, मोदी जी आएंगे। चलिए ठीक है। और लोग? मेरा असमा, कहाँ से आई हैं? इंडिया से। इंडिया से? गेट, हाँ। दिल्ली से? अच्छा, इंडिया गेट में बदलाव अच्छे करे हुए हैं इस बार, क्या लगता बदलाव तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, एंजॉय करना अच्छा लग रहा है यहाँ आन के। लेकिन लेकिन क्या? महंगाई हो गई है जब से मोदी जी आए ना, बहुत महंगाई हो गई है। क्या महंगाई हो गई? विकास भी तो देखिए कितना विकास कराया है मोदी जी ने इंडिया गेट पर, आप खुद तारीफ कर रही हैं। ये विकास, ये तो देखो घूमने कोई कभी कभी आता है, हर वक्त तो घर के यूज़, डेली यूज़ के खर्चे जो है वो तो बहुत, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो कौन दूर करेगा महंगाई की? जिस तरीके की आप बात कर रही हैं, कौन अब ये तो है ना, आने वाले जो प्रधानमंत्री बनेंगे वही करेंगे। ये कौन बन रहे हैं आने वाले प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? किसको देख रही हैं अगले प्रधानमंत्री? हम तो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को देखना चाहती हैं? क्यों देखना चाहती हैं उन्हें? मोदी जी को क्यों नहीं देखना चाहती हैं? अब मोदी जी जब से आए, जब से कितनी महंगाई कर दी, नोटबंदी कर दी, कितनी मतलब जब से बहुत इन्होंने, जब से बैठे हैं परेशान है सब, हर चीज़ में। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी? इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन अभी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं देश में, जिन राज्यों में महंगाई, तो उसमें सबसे ज़्यादा है महंगाई, जो दर है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ये देखो ना, सिलेंडर कितना महंगा कर दिया, डेली यूज़ तो घर में खाना सिलेंडर पे। जो सिलेंडर बाकी राज्यों में 1000 का है वहाँ 1200 रुपये का है, 1100 रुपये का है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा महंगाई जब से यहाँ जब से हुई है। नहीं, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ तो और अधिक महंगाई है। पेट्रोल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, सीएनजी ले लीजिए, वो सबसे ज़्यादा महंगी है देश में। वो बात सही है, लेकिन इन्होंने जब से आए हर चीज़ महंगी कर दी। पकाने का तेल पहले 100 रुपये था, अब 200 रुपये, 220 रुपये मिल रहा है, कहाँ से करेगा इंसान? लेकिन किसानों की जो फसलें हैं उनके भी तो रेट बढ़ रहे हैं ना मैम। सरसों, जहां आप जिस टाइम की बात कर रही हैं, सरसों जहां 2500 रुपये क्विंटल थी, आज वो 10,000 और 12,000 रुपये पहुंच चुकी है। इधर बच्चों की नहीं, उसको तो छोड़ो, इधर बच्चों की पढ़ाई की देखो, सारी बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई है, सब अपने अपने घर में बैठे हैं, क्या करें? अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? मेरा ग्रह हो चुका होता केजरीवाल। आप नाम क्या है? नाम बता दीजिए। मेरा नाम आयशा है। हाँ, केजरीवाल जी के क्या क्या तारीफें कर रही हैं?
बस जी केजरीवाल के अलावा हमें कोई नहीं दिखता। हर चीज इतनी फैसिलिटी दे दी है उन्होंने उनके। राहुल गांधी जी को कह रही है, राहुल गांधी जी, आप केजरीवाल जी को कह रही हैं, टक्कर करवाएंगे दोनों में 24 में? टक्कर क्या, दोनों साथ में हो जाए तो मजा आ जाएगा। साथ में आएंगे अगर तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, केजरीवाल बनेंगे या राहुल गांधी दोनों बनेंगे? में से कोई बने हमारे लिए बहुत अच्छा। लड़ाई होगी ना, अगर गठबंधन करके दोनों साथ आएंगे तो हर 6 महीने चेंज करेंगे फिर कि इस बार मैं गद्दी पे बैठूंगा, इस बार मैं बैठूंगा। वो बैठे हैं तब भी बेहतर है हमारे लिए, वो बैठे तब भी हमारे लिए बेहतर है। लेकिन मैम वो शराब नीति जो लाते हैं, फ्री कर देते हैं बच्चों के लिए, वो सही है? शराब फ्री कर देते हैं? किसने करी है शराब? दिल्ली में शराब नीति नहीं पता मैम, उसको घोटाला किया है, एक बोतल पे 1 फ्री दी है केजरीवाल जी ने। शराब को छोड़ के बाकी सारी चीजें तो फैसिलिटी वाली करी है उन्होंने। बाकी तो सभी कुछ जनता के लिए बहुत अच्छा करा। बाकी क्या अच्छा किया? बहुत चीजें, स्कूलों को देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, सब चीज। आरोप है, देख लीजिए आप, हर चीज। आरोप है कि सिर्फ लिपाई पुताई करी गई है, कोई स्कूल नहीं बनाया है। ये तो सर आप भी कर सकते हो। आप मीडिया कुछ भी बोलते हैं, मीडिया के बोलने से क्या होता ठीक है, आप बता दीजिए, हमें पता है। आप बता दीजिए 5 स्कूलों का नाम बता दीजिए जो केजरीवाल ने बनाए हैं नए। नए स्कूल बनाए हैं, जो स्कूल है ना उनकी रिपेयरिंग करी है, जो स्कूल बिल्कुल जमीन के अंदर धंस रहे थे उनको ऊपर उठाया उन्होंने। हॉस्पिटल, लेकिन वॉशरूम नए स्कूलों ने बनाए हैं ना। आप स्कूल जाके देखिए, स्कूलों की कंड मेरी बच्ची पढ़ती है, आप आसफ अली रोड पे पेट्रोल पंप के सामने स्कूल है, आप वहाँ जाके देखिए स्कूल का। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी होटल में, मॉल में आ गए। इतनी अच्छी टॉयलेट वगैरह, इतना सब आज तक हमने देखा ही नहीं। हॉस्पिटलों में जाते थे तो हमें अंदर घुसते हुए घिन आती थी, इतना गंदा था। आज बहुत अच्छी। बेरोजगारी क्यों है अभी भी? केजरीवाल जी तीसरी बार सीएम बन गए हैं दिल्ली के, अभी भी बेरोजगारी है। झुग्गियाँ जो हैं सबसे ज्यादा दिल्ली में है। बेरोजगारी नहीं है। जब आप माइक लेके खड़े हो, पीछे से आपका कोई तार खींचे, आप कैसे इंटरव्यू ले लोगे मुझे बताओ? लाइट उनके हाथ में, ठीक है, तो एक जो होता है ना, एकजुट होके होता है। अब एक इंसान कुछ आगे बढ़ना है, उससे पीछे रस्सी खींच ली जाती है, वो कैसे आगे काम करेगा? आप बताओ। तो खींच कौन रहा है? काम में रुकावट कौन कर रहा है? मोदी जी, मोदी जी कैसे कर रहे हैं? वो तो खुद विकास कर रहे हैं मैम। ये आप क्या बात कर रहे हो? आप टीवी देखते हो ना, देख लो आप क्या। केजरीवाल की भाषा आप बोल रही हैं, केजरीवाल ही कहते हैं कि बीजेपी रुकावट पैदा कर रही है, तो बताइए कहाँ रुकावट पैदा कर रही है? साइड है। मैं किसी की साइड हूँ, मैं एक मीडिया वाला हूँ, आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ सिर्फ। आप किसकी साइड है? नहीं, आप किसी की साइड तो हो। नहीं, मैं किसी की साइड नहीं हूँ मैम। तभी तो आप बोल रहे हो ना। देखो, केजरीवाल जी भी अच्छे हैं, मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहले इतना नहीं था। ये हिंदू मुसलमान हुआ है ना, हम लोग इतने अच्छे से रहते थे, यकीन मानिए कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, और हमारे आने वाले बच्चों के टाइम में शायद पता नहीं इतना भी जी पाएंगे। ये मैम कह रही थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ कांग्रेस है राजस्थान में, उनकी पार्टी में खुद बगावत कर दी है कि हम सीएम बनेंगे। गहलोत को निशाने पर लिया जा रहा है, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। एक दूसरे को बुरा बनाने के लिए सब झूठ बोलते हैं। मैम बुरा भला नहीं है राजस्थान में क्या चल रहा है? मीडिया सारी सब मोदी जी की माफी है और सब औरों के खिलाफ बोलती है। मीडिया को तो जो वो बोलते हैं वो दिखाती है मीडिया। बात सच ये है। किसने खरीद रखा है मैम मीडिया को? तक हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, एक दूसरे के त्यौहार मनाते थे, लेकिन आज क्या है, जहाँ जाओ दिल में दहशत, डर, हिंदू मुस्लिम, उनके पास और कुछ नहीं रह गया है सिवाय इसके। हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस टूट रही है उसका कुछ नहीं बोलेंगे। सुनिए, राजस्थान में कांग्रेस टूट रही है उसको कुछ नहीं बोलेंगी। कांग्रेस टूट रही है। फिलहाल हम दिल्ली में, हमें दिल्ली की जितनी नॉलेज है हम उतना बता सकते हैं फिलहाल के लिए। ना हम यूपी का बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन लोकसभा इलेक्शन तो पूरे देश के हैं ना, राजस्थान, यूपी, दिल्ली सारे इंक्लूड होंगे। अब 1-2 जनों से तो नहीं हो सकता ना, सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे तो भाई वो उनकी थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग ये है। अब हमारे अकेले से भी तो बदला नहीं जा सकता ना सरकार को, सिर्फ हमारी थिंकिंग है। अब क्या पता 100 में से सिर्फ हम एक ही हों जो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसीलिए। चलिए ठीक है।